आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप सब प्रभु में बहुत अच्छे हैं और आज एक बहुत अच्छे संदेश आपके मध्य में लेकर आया हूँ मेरे प्रियो। आप सुने और ज़रूर आशीष को प्राप्त करें। आइए आज के संदेश को शुरू करने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर, हम आपको याद करते सुंदर समय में आपने हमें प्रभु दिन भर संभाल कर रखा प्रभु, और अब तक आपने जीवित रखा है, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। और आज प्रभु आपके वचन से हम सीखने जा रहे हैं, कुछ वचनों को मेडिटेट करने जा रहे हैं प्रभु। तो हमसे बोलिए, बातचीत करिए और उस वचन को अपने हृदय रूपी पटिया में लिख सके और उस वचन के प्रभु जी अनुसार हम जीवन में आगे परमेश्वरता बढ़ने पाएँ और उसके अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करने पाए। परमेश्वर मदद करे, सहायता करे, हमारे जीवन में बड़ी उत्तम आशीष को दे परमेश्वरता। धन्यवाद करते प्रभु, वचन आपका है, दास आपका है, लोग आपके हैं प्रभु। इस वचन के द्वारा आप प्रभु जी उनके जीवन को छुए और घायल करे परमेश्वर। यीशु तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए मेरे प्रियो, आज के वचन को मैं आपके पास बताने जा रहा हूँ और आप ध्यान से सुने और आशीष को प्राप्त करें। तो आज मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, आज मेरा विषय है मांगो, परमेश्वर आपके लिए करेगा। आस्क, गॉड विल डू द टास्क। मेरे प्रियो, वाकई में जब इस विषय को हम सुनते हैं तो आपकी और मेरे मन में क्या ख्याल आता है इसके बारे में? मांगो, परमेश्वर आपके लिए करेगा। इसका मतलब आप क्या समझते हैं और आपको क्या समझ में आना चाहिए? जब मैं इस चीज़ों को मैं प्रभु ने मुझे ये विषय दिए, तब मैंने अपने जीवन में एक बातों को सोचा और मेरे मन में एक ही बात आया, मांगो, परमेश्वर आपके लिए करेगा। दैट मीन्स ये है कि मैं कुछ नहीं हूँ, परंतु परमेश्वर मेरा सब कुछ है। मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकता। और वाकई में मेरे प्रियो, आज मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के बिना आपका जीवन, मेरा जीवन और जितने लोग प्रभु को मानते हैं, सभी लोगों का जीवन अधूरा है। क्योंकि वो है तो हमारा जीवन है, अगर वो नहीं तो हम कुछ भी नहीं। तो आज के वचन को मैं बताने से पहले मैं आपको इसे इसलिए इंट्रोड्यूस कराया कि आप इन चीज़ों को समझें, क्योंकि हम अपने आप में कुछ नहीं हैं। क्योंकि यीशु ने अपने बहुमूल्य रक्त से आपको और मुझे, मेरे प्रियो, वो खरीद लिया है। तो हम अपने नहीं हैं, वो परमेश्वर ने हमें अपने लिए खरीद लिया है। तो इस बातों को जानते हुए आइए वचन में हम जाएंगे। मेरे प्रियो, यूहन्ना 14 में इस प्रकार कहता है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। इंग्लिश में लिखा है, इफ यू आस्क एनीथिंग इन माय नेम आई विल डू इट। मेरे प्रियो, आज के इस प्रतिज्ञा वचन को मैं आपके पास बताना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं। बोलता है यीशु, यदि तुम मेरे नाम से मांगोगे, डायरेक्ट बोला, यदि तुम मेरे नाम से मांगोगे तो मैं आपके लिए क्या करूंगा? कार्य करूंगा। दैट मीन्स तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हारे लिए करूंगा। मेरे प्रियो, हम कई बार क्या करते हैं, परमेश्वर से कुछ नहीं मांगते अपने जीवन के लिए, और मांगते तो ऐसी चीजें मांगते हैं मेरे प्रियो, जो परमेश्वर आपके जीवन में इच्छा नहीं करते। और आपके जीवन में वो इच्छाएं, मेरे प्रिय, परमेश्वर ने दे तो दिया है, परंतु उन चीज़ों को हम यूटिलाइज करना नहीं जानते। और हम बाद में मांगने के बाद भी हम उसका क्या करते हैं, जब काम पूरा नहीं होता है या मेरे प्रियो उस चीज़ों को मांगने के बाद हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है, तो फिर हम रिग्रेट करते हैं और कहते हैं ये तो हमने गलत चीज़ मांग लिया। तो मैं आज कहना चाहूँगा मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि आस्क एनीथिंग इन माय नेम। मेरे प्रियो, आज आपको जानना है, आपको समझना है, आज हर एक लोगों के लिए मेरे प्रियो बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत हैं, आवश्यकता है आपकी लाइफ में, मेरे लाइफ में, और समस्त मसीही प्रिय भक्तजनों के लिए भी ये चीज़ें हैं। चाहे जो प्रभु को नहीं जानता है, उनके लिए भी ये चीज़ें ज़रूरत है।
लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह इस जगह में कहता है, मांगो मैं तुम्हारे लिए करूं। एनीथिंग, कुछ भी। आप कुछ भी मांगेंगे, परमेश्वर आपके लिए करेंगे। परंतु अगर आप गलत चीजें मांगते हैं तो भी परमेश्वर आपके लिए देगा, लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंसेस अर्थात परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। क्यों ये चीजें कह रहा है? आप मांगोगे और परमेश्वर आपके लिए देगा। लेकिन मेरे प्रियो, आपको जब भी कुछ मांगना है तो आपको सोच समझकर मांगना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर स्वयं कहता है, मांगो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। आप मांगेंगे जब तक नहीं, तब तक परमेश्वर कैसे करेगा आपके लिए? मेरे प्रियो, आपके जीवन में परमेश्वर का वचन को सुनना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेरे प्रियो परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। और विश्वास के द्वारा कुछ भी चीज़ों को आप मांगते हैं, परमेश्वर आपके लिए हर चीज़ों को करने के लिए तत्पर है अपने पुत्र के द्वारा। वो क्यों करेंगे आपको बताना चाहता हूं। यूहन्ना का 3:16 में इस प्रकार से कहता है, उन्होंने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र को दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। उन्होंने जगत से ऐसा प्रेम किया या रखा। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, आपको पाने के लिए, आपके जीवन को बचाने के लिए उन्होंने अपने आप को क्या क्या कुर्बान कर दिया। अपने आप को मेरे प्रियो, यहां तक कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं कौन हूं, उन सारे चीजों को भूल गया और अपने आप को जीरो कर दिया, ताकि आप क्या हो जाएं, अनंत जीवन को प्राप्त करें, आप अनंत शांति को प्राप्त करें, आप अनंत छुटकारा को प्राप्त करें, आप अनंत आशीष में जीना चाहें, आप अनंत मेरे प्रियो एक छुटकारा, एक चंगाई में जीना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर ने आपके लिए मेरे प्रियो अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। यहां पर कहता है मांगो। क्यों मांगो बोल रहा है यहां? क्योंकि वो आपसे बेहद प्रेम करता है, क्योंकि वो आपको चाहता है, आपसे मेरे प्रियो उनका लगाव है, क्योंकि आपके लिए उन्होंने मेरे प्रियो अपने जीवन के बहुमूल्य रक्त को बहा दिया है, आपको खरीद लिया है, आपको मेरे प्रियो अपने लिए क्या किया है, खरीद लिया, अपना बना लिया। तो ऐसे लोगों से कौन नहीं चाहेगा? ऐसे लोगों के लिए कुछ भी चीज करना मेरे प्रियो, कुछ भी चीज करना कठिन नहीं। मेरे प्रियो, उनको चाहते हैं, जिनको हम चाहते हैं उनके लिए हम हरदम करते हैं। हम उनके लिए हरदम मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन को हम क्या करते हैं, बांटते हैं। और परमेश्वर उनके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं कि उनके जीवन में आशीष को प्राप्त करें। मेरे अजीजों, आज मैं कहना चाहता हूं आपको, मेरा परमेश्वर वाकई में आपसे प्रेम करता है। वाकई में मेरा परमेश्वर आपके लिए सब कुछ देना चाहता है। वाकई में मेरा परमेश्वर हर चीजें आपके लिए दे देना चाहता है। मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर मेरे प्रियो, आप अपना इकलौता जो बहुत प्रिय था, जो बहुत मेरे प्रियो, जो क्या बोल सकता हूं, जो बहुत प्रिय, जो आंखों के तारा के समान था, उनको क्या किया, आपके लिए और इस संसार की झोली में डाल दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। आमीन। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहूंगा, और यिर्मयाह 32:27 में कहता है, मैं सब प्राणियों का यहोवा परमेश्वर हूं, मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया, मेरे नाम से मांगो मैं तुम्हारे लिए करूंगा, कहता है। हिंदी में तो यही लिखा है, इंग्लिश में यही ट्रांसलेशन किया है, डायरेक्ट लिखा है, लेकिन हिंदी में कहते हैं, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से मांगोगे, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं कहा है, इफ यू आस्क एनीथिंग इन माय नेम, डायरेक्ट बोला है। तो आज मैं कहना चाहता हूं आपके लिए, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। यिर्मयाह 32:27 के अनुसार वो कहता है, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, पर क्या तुम लेने के लिए तैयार हो? क्या तुम चंगाई छुटकारा पाने के लिए तैयार हो? क्या तुम आशीष पाने के लिए तैयार हो? क्या जो चीजें मैं देने के लिए तैयार हूं, क्या आप उसको रखने के लिए तैयार हैं? क्या आपका मन इस प्रकार से तैयार है? आप मेरे प्रियो
अपने आप को चेक करें, अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें। क्या परमेश्वर देना चाहता है उन चीज़ों को आप लेने के लिए मेरे प्रिय सक्षम हैं? ये क्या परमेश्वर आपके लिए देना चाहता है उन चीज़ों को रखने के लिए आपके हृदय में जगह है? यदि नहीं तो आप अपने जीवन को बनाएं। मेरा परमेश्वर चंगाई सब कुछ दे दिया है, मेरा परमेश्वर आशीष दे दिया है, मेरा परमेश्वर आपको छुटकारा दे दिया है, मेरा परमेश्वर हर अथॉरिटी को आपके लिए दे दिया है। परंतु ये बातें आप नहीं समझते हैं, परंतु ये बातें हम नहीं समझते हैं, परंतु ये बातों को हम नहीं जानते हैं, जिसके कारण मेरे प्रियो हम ही उसका समस्या को क्या करते हैं, झेलते हैं। यदि हम जानते तो वो सारी चीजों को हम फेस नहीं करते। यदि हम जानते उस समस्या को कैसे डील करना है, उस प्रॉब्लम से कैसे निकलना है, मेरे प्रियो परमेश्वर ने हर बातों को बता दिया है। परंतु आप और हम इन चीजों को नहीं समझते, नहीं जानते, जिसके कारण बाद में हमारे जीवन में हम ही उस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, आइए हम सभी लोग परमेश्वर से मांगेंगे। मेरे प्रियो मैं बताना चाहूंगा, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10:27 में भी लिखा है, जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। ये प्रूव करता है, ये बताता है कि मनुष्यों से तो नहीं हो सकता। इसलिए कई बार डॉक्टर लोग भी फेल हो जाते हैं बीमार पे। कई बार उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि उन लोग जो बताते हैं रिपोर्ट को, जिसने बनाया जिसने बनाया आपको और मुझे, उनको मालूम है कि आपके शरीर में कहां पर गड़बड़ है, आपकी समस्या, आपकी जो परेशानी है वो कहां से आ रही है, क्योंकि उन्होंने आपको बनाया है अपने हाथों से। तो आपको वो समझ में आएगा नहीं, परंतु परमेश्वर इसे जानता है। परमेश्वर को समझ में आ गया है कि आपके जीवन में कहां पर समस्या है। मेरे प्रियो, तो आइए आज मैं कहना चाहता हूं, हम सारे लोग परमेश्वर से मांगेंगे, सारे लोग मिलकर परमेश्वर से मांगेंगे। प्रभु तूने कहा है, तू मुझसे मांग मैं तुम्हारे लिए करूंगा, कहता है प्रभु। तेरी प्रतिज्ञा वचन को हम घोषणा करते हैं परमेश्वर, तूने कहा है। आइए मेरे प्रियो हम प्रार्थना करेंगे। इस समय छोटी प्रार्थना करूंगा। आज सबके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, जो भी बीमार हैं, जिनके जीवन में तकलीफ है, जिनके जीवन में मेरे प्रियो परिस्थितियां चारों तरफ से घेर दिया है, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। जितने भी नशे से एडिक्टेड हैं, चाहे वो व्यभिचार हो, चाहे वो नशा हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के मेरे प्रियो अपने जीवन में समस्याओं को देख रहे हैं, ऐसे चीज़ों को हम क्या करेंगे, परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे और प्रभु से मांगेंगे, प्रभु तू हमें बचा। हालेलुया। आइए हम छोटी प्रार्थना करेंगे। सेनाओं का यहोवा अद्भुत कार्य करने वाला खुदा परमेश्वर, हम इस समय प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु जी, तेरे वचन में लिखा है परमेश्वर, मुझसे मांग मैं तुम्हारे लिए करूंगा, कहता है इफ यू आस्क एनीथिंग इन माय नेम आई विल डू इट, बोलते हैं परमेश्वर। आपने प्रभु जी अपने वचन में कहा है प्रभु जी, तू मुझसे मांग मैं तुम्हारे लिए करूंगा। यस प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अपने बच्चों के लिए, प्रभु जी अपने लोगों के लिए परमेश्वर, हम अपने लिए प्रभु जी अपने जीवन के लिए प्रभु जी हम मांग हैं परमेश्वरता, अपनी चंगाई को बनाए रख, अपनी छुटकारा को बनाए रख, अपनी आशीष को बनाए रख प्रभु जी। हम लोगों के ऊपर हर एक के जीवन में परमेश्वरता तेरी आशीष को बनाए रख। हर एक प्रकार की शैतानिक शक्तियों से, हर एक प्रकार की दुष्टात्मा के ताकतों से अब प्रभु जी बचा कर रखे प्रभु जी, क्योंकि आपके वचन में लिखा है प्रभु जी, तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हारे लिए करूंगा, कहता है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं इस समय प्यारे परमेश्वरता, प्रभु जी आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है परमेश्वरता। यिर्मयाह 32:27 कहता है प्रभु जी, और आप बोलते हैं परमेश्वरता जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, कहते हैं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं पिता प्रभु जी, हर एक के जीवन में परमेश्वरता प्रभु जी आप उन्नति को करें, हर एक के जीवन में अपने चंगाई को दे प्रभु जी, हर एक के जीवन में परमेश्वरता अपनी बड़ी आशीष को दे, अपने परमेश्वरता बड़ी कृपा को बरसाए, अपने बड़े प्रेम को बरसाए प्रभु जी, ताकि हर लोग प्रभु जी परमेश्वरता आपके ऊपर विश्वास करने पाए, हर लोग प्रभु जी आपकी परमेश्वरता वचनों के अनुसार चलने पाए, हर लोग प्रभु जी आपके परमेश्वरता सामर्थ्य प्रभु जी नाम पर विश्वास करने वाले हो जाएं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं पिता प्रभु जी, क्योंकि आप भी ने ये कहा है प्रभु जी, मेरे नाम से मांगो मैं तुम्हारे लिए करूंगा, कहता है। यस प्रभु जी, जितने भी लोग आज समस्या में हैं, जितने भी लोग परमेश्वरता छुटकारा चाहते हैं, जितने भी लोग आज आजादी चाहते हैं, जितने भी लोग परमेश्वरता आज प्रभु जी आपके समक्ष आना चाहते हैं और उन्नति को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके जीवन में बड़ी प्रभु जी बड़ी परमेश्वरता आशीष को दे, बड़ी परमेश्वरता उनके जीवन में प्रभु जी बड़ी चंगाई को दे, बड़े छुटकारा को दे परमेश्वरता, ताकि जीवन में हमेशा प्रभु जी प्यारे परमेश्वर
परमेश्वर पिता वो बने रहें प्रभु। चाहे वो नशे हो, चाहे व्यभिचार का नशा हो, चाहे वो परमेश्वरता प्रभु जी जो अल्कोहलिक नशा हो, चाहे वो परमेश्वरता गुटखा का नशा हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के नशा हो, उन सारे नशों को प्रभु यीशु के नाम में तोड़ दे और लोगों को आजाद कर, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं। बिकॉज यू लव अस लॉर्ड, बिकॉज यू लव अस, बिकॉज ही लव्स यू, देयरफॉर गॉड वांट्स टू रिडीम यू। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है हर एक कैप्टिविटी से, दुष्टता की कैप्टिविटी से, नशे की कैप्टिविटी से, मेरे प्रियो समस्या की कैप्टिविटी से आपको अलग करना चाहता है। आप मांगे परमेश्वर से, आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और परमेश्वर उत्तर देंगे। मेरे प्रियो, हम धन्यवाद करते प्रभु जी हर एक बातों के लिए। प्रभु आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और हर एक के जीवन को प्रभु जी तो कायल करे और उनका मन बदल जाए यीशु के नाम में। हाँ प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हर एक बातों को प्रभु, जितने भी लोग सुन रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वरता, उनके जीवन में बड़ी आशीष को दे ताकि उनका जीवन बदल जाए और आपका नाम को रोशन होने पाए, आपका नाम प्रभु जी दुनिया में फैलने पाए, आपका नाम परमेश्वरता प्यारे प्रभु जी हर नामों में श्रेष्ठ गिना जाए। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हर एक बातों के लिए। धन्यवाद के साथ यीशु तेरे अद्भुत नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वर्ग पर दया से ग्रहण करे। आमीन आमीन। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको बहुत आयत का आशीष दे और आप बने रहें, परमेश्वर के वचन को सुने और अपने जीवन में बहुत आयत का आशीष को प्राप्त करें। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।